हेलो दोस्तों, हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स में आप सबका स्वागत है। हमारा शरीर नश्वर होता है, धन भी स्थायी नहीं होता। मृत्यु हरदम सभी के पास होती है, इसलिए मृत्यु से पहले हमें तुरंत पुण्य कर्म कर लेने चाहिए। किसी ब्राह्मण के लिए भोजन का आमंत्रण मिलना ही उत्सव है। गाय के लिए ताजी नई घास प्राप्त होना ही उत्सव है। पति में उत्साह का होना स्त्रियों के लिए उत्सव है, और मेरे लिए तो श्री कृष्ण के चरणों में ही उत्सव है। जो दूसरे के पत्नी को अपनी माता मानता है, दूसरे के धन को मिट्टी का ढेला अर्थात जो दूसरों के धन पर बुरी नज़र नहीं डालता है, उसे हड़पने की इच्छा नहीं रखता है और संसार के सभी प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है, उसी को सही दृष्टि और वास्तविकता प्राप्त होती है, वही विद्वान है। सज्जन पुरुषों में ये सब गुण होते हैं: अच्छाई का धर्म कर्म करना, मीठे वचन बोलना, दान देने में उत्सुक रहना, मित्रों के साथ कोई भेदभाव ना रखना, गुरु के प्रति विनम्रता, अपने मन में गंभीरता, शुद्ध आचरण, गुणों का ग्रहण करना, शास्त्रों का विशेष ज्ञान होना, रूप में सुंदरता और प्रभु की भक्ति करना। कल्पतरु जो सबकी इच्छाओं को पूरा करता है, वह तो एक लकड़ी है। सुमेर पर्वत तो निश्चल है। चिंताओं को दूर करने वाला मणि चिंतामणि तो एक पत्थर है। सूर्य में ताप है, चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है। विशाल समुद्र तो खारा है। कामदेव का तो शरीर ही नहीं है। महाराज बलि तो राक्षस कुल में पैदा हुए। कामधेनु गाय तो पशु है। हे राम, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप तो सबसे महान हैं। व्यक्ति को हर किसी से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। राजपुत्रों से विनम्रता, पंडितों से शुभ बोलना, जुआरियों से झूठ बोलना और स्त्रियों से धोखा देना सीखना चाहिए। बिना सोचे समझे खर्च करने वाला, कमजोर होने पर भी झगड़े करने वाला और सभी स्त्रियों के साथ गलत संबंध की इच्छा रखने वाला, ऐसे पुरुष जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। एक समझदार व्यक्ति को अपने भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए। उसे सिर्फ अपने अच्छाई के कर्म धर्म निभाने की चिंता होनी चाहिए। हर व्यक्ति का भोजन का प्रबंध जन्म से ही हो जाता है। आचार्य चाणक्य यहाँ कहना चाह रहे हैं, जो इंसान अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है, उसकी इच्छाएं प्रकृति खुद कर देती है। कई संत और कई महापुरुष इसी के उदाहरण हैं। जिसे दौलत, अनाज, विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में शर्म नहीं आती, वह सुखी जीवन जीता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, दौलत कमाने में, अनाज संग्रह करने में, विद्या अर्जित करने में और भोजन करने में किसी को शर्म नहीं करनी चाहिए। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार निरंतर प्रयास करते रहने से धन, विद्या और गुण बढ़ता है। जो व्यक्ति दुष्ट है, वह परिपक्व हो जाने पर भी दुष्ट ही बना रहता है। जैसे इंद्रयान का फल पक जाने पर भी मीठा नहीं होता, कड़वा ही बना रहता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको इससे कुछ नया जानने समझने को मिला हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थॉट्स एंड कोट्स को सब्सक्राइब करें।